तो इस एनिमे की शुरुआत में डीमन आर्मी का कमांडर यानी हमारा एमसी आइक दिखाई देता है, जो अपने पावरफुल मैजिक और डीमन आर्मी के साथ मिलकर इंसानों को आराम से हरा देता है। लेकिन आइक तो कहता है कि इंसानों और उनके घरों को डिस्ट्रॉय करके आइक को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि डीमन आर्मी का कमांडर यानी आइक भी एक इंसान ही है। फिर आइक बताता है कि एक रॉम्बर्ग नाम के डीमन ने आइक को एक इंसान का बच्चा होते हुए भी गोद लेकर अपने पोते की तरह बड़ा किया और स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बनने की ट्रेनिंग दी। लेकिन रॉम्बर्ग ने आइक को हमेशा मास्क पहनने के लिए कहा, ताकि आइक की सच्चाई डीमन लॉर्ड को पता नहीं चले। इसलिए ही आइक ने अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर लगा रखा है, जिसमें आइक की परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन आइक ये देखकर हैरान रह जाता है कि एक लड़की तो पहले से ही डेस्क के नीचे बैठी है, जो आइक से डरते हुए कहती है कि इसने आइक की सच्चाई नहीं देखी है और जान की भीख मांगने लगती है। लेकिन आइक तो ये सोचकर परेशान हो जाता है कि आइक 20 सालों से अपनी सच्चाई छुपाते आ रहा था और आज इस लड़की ने आइक की सच्चाई जान ली। और तभी ज़ीरोन नाम का बोअर डीमन आइक को बुलाने आ जाता है और आइक से कहता है कि बाकी डीमंस चाहते हैं कि इस जगह के सारे इंसानों को मार देना चाहिए। लेकिन आइक मना करते हुए कहता है कि इन इंसान को मार देंगे तो टैक्स कौन देगा, और बिना टैक्स के पूरी डीमन आर्मी कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए आइक इन इंसानों से कहता है कि इन्हें जिंदा रहने के लिए टैक्स देते रहना होगा। लेकिन अचानक आइक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां पर एक बड़ा डीमन आइक को मारने की कोशिश करने लगता है, जिससे बचने और इसे रोकने के लिए आइक अपना मैजिक यूज करता है। लेकिन इसे पता चलता है कि ये तो बस दूसरे कमांडर ने आइक के साथ मजाक करने के लिए किया था, जिसका नाम सैफी है, और पूरी डीमन आर्मी में सिर्फ सैफी ही जानती है कि आइक एक ह्यूमन है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन रॉम्बर्ग के पोते यानी आइक की सच्चाई छुपाने में मदद करती है। तभी सैफी बताती है कि आइक के काम से डीमन लॉर्ड बहुत इम्प्रेस हुआ है, जिसके लिए ही सैफी ने आइक को समन किया है, ताकि डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए और डीमन कैसल के लिए दोनों जा सके। और आइक ने इस लड़की के लिए भी एक नोट छोड़ा होता है, ताकि ये आइक की सच्चाई फैला न दे और खुद भी सेफ रहे, क्योंकि आइक नहीं चाहता है कि कोई इंसान मारा जाए। और डीमन कैसल के अंदर जाने से पहले सैफी आइक के ऊपर एक मैजिक कर देती है, ताकि किसी को शक न हो कि आइक एक ह्यूमन है। फिर आइक सोचता है कि डीमन लॉर्ड बहुत ही खतरनाक और पावरफुल है, जो सिर्फ ताकतवरों को ही अपने डीमन आर्मी में रखता है। लेकिन यहाँ आते ही आइक देखता है कि डीमन लॉर्ड तो एक लड़की है, जिसका नाम डायरा है, जो आइक के काम से इम्प्रेस होते हुए कहती हैं कि आइक ने एक ही हफ्ते में डीमन आर्मी की बहुत मदद करी है, और डायरा चाहती है कि आइक ऐसे ही काम करते रहे। लेकिन तभी डायरा पास आकर कहती है कि अगली बार डायरा आइक को बिना मास्क के देखना पसंद करेगी, जिसके लिए डायरा वेट करेगी। लेकिन ये सुनकर आइक के तो पसीने ही छूट जाते हैं, क्योंकि डायरा को अभी आइक की सच्चाई पता चल जाती है। और इसके बाद ही आइक वापस आ जाता है, जहाँ पर वही लड़की आइक से फिर से माफी मांगने लगती है। तभी आइक कहता है कि इसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइक बिना किसी रीजन के किसी को नहीं मारता है। तब ये बताती है कि इसका नाम 13 है, क्योंकि गुलामों को नंबर से ही पुकारा जाता है। पर आइक इसे स्टेनी कहकर पुकार सकता है, जो स्टेनी की माँ ने रखा था। और तभी आइक कहता है कि आइक स्टेनी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है, इसलिए अब से स्टेनी को आइक की मेड बनाने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं बचा है, जिसके लिए स्टेनी भी खुशी खुशी मान जाती है। जिसके बाद ही आइक भी अपने काम पर लग जाता है और जायरन से कहता है कि बैटल में डिस्ट्रॉय हुए सारे गेट्स को जल्द ही रिपेयर करना होगा, ताकि दुश्मनों के हमलों से डीमन आर्मी बच सके। लेकिन जायरन कहता है कि इतने इंसानों और मजदूरों को गेट रिपेयर करने में 6 महीने लग जाएंगे, जिसे सुनकर आइक परेशान हो जाता है, क्योंकि इतने टाइम में तो दुश्मन आकर अपना डेरा जमा लेंगे। इसलिए आइक इसका भी सोल्यूशन बताता है कि इंसानों के साथ डीमन आर्मी को भी हाथ बटाना होगा, जिससे सारे गेट्स सिर्फ 1 महीने में ही रिपेयर हो सकते हैं। और आइक का आदेश सुनते ही सारे इंसान और डीमन साथ मिलकर काम करने के लिए लग जाते हैं, जिसे देखकर जायरन तो सोचता है कि आइक को ही अगला डीमन लॉर्ड बनना चाहिए। जिसके अगले ही सीन में आइक अपना काम करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तभी आइक को ढूंढती हुई एक डीमन आ जाती है, जिसका नाम लिली होता है, जो कहती है कि ये आइक को देखे बिना बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। तभी लिली स्टेनी को साइड आई देते हुए कहती है कि ये इंसान यहाँ क्या कर रही है, जिसे सुनकर स्टेनी खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि स्टेनी आइक की नई मेड है। लेकिन ये सुनकर लिली तो कहने लगती है कि क्यों ना इस बदसूरत इंसान की जगह लिली ही आइक की मेड बन जाए, जिसे सुनते ही स्टेनी का भी माथा खराब हो जाता है और कहती है कि अभी आइक बहुत थका हुआ है, इसलिए लिली को यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेना चाहिए। लेकिन ये दोनों तो ऐसे ही आइक के पीछे पागलों जैसे झगड़ने लगते हैं, जिसे देखकर आइक और जायरन भी परेशान हो जाते हैं। और अगले ही सीन में पता चलता है कि इंसान अपनी हार का बदला लेने के लिए हमला करने आए होते हैं,
लेकिन तभी आइक के सस्ते शैडो सोल्जर अराइज हो जाते हैं, जिन्हें देखकर इंसान कहते हैं कि ये पोलियो के लक्षण वाली हड्डियां इनका क्या ही बिगाड़ लेगी। लेकिन तभी इन पर बाकी डीमंस भी हमला करने आ जाते हैं, जिससे सारे इंसान अभी के लिए भागने पर मजबूर हो जाते हैं। जिनके कमांडर को भागता देखने आइक भी आया होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से आइक पर अटैक कर देता है और तीर के लगने की वजह से आइक की ह्यूमन बॉडी बेहोश हो जाती है। जिसके अगले सीन में इंसान दिखाई देते हैं और उस कमांडर को डीमन आर्मी से भागने के लिए सजा देने की बात कर रहे होते हैं। और इधर अपना हीरो भी जन्नत में आंखें खोलता है, क्योंकि इसके बगल में ही सैफी भी सोई होती है, जो आइक से कहती है कि डेमन आर्मी में से ही किसी ने गद्दारी की है और आइक के सोल्जर्स ने फिर से किसी इंसान की जान नहीं ली है, जिससे डीमन लॉर्ड को शक हो सकता है। लेकिन आइक कहता है कि इसका सपना है कि डीमन और इंसान साथ मिलकर रहे, जिसे आइक पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसे सुनकर सैफी आइक से ये कहकर चली जाती है कि आइक को अपना ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि आइक अभी भी एक इंसान ही है। और तभी आइक की चिंता करते हुए दोनों फुलझड़ियां आ जाती हैं, जो आइक के पीछे फिर से बच्चों जैसे झगड़ने लगती है। जिसके अगले ही सीन में आइक उस ह्यूमन कमांडर को ढूंढने निकल जाता है और आइक का पीछा करते हुए लिली भी आ जाती है, जो आइक को अकेला देखकर फायदा उठाने आई होती है। तभी ये दोनों उस ह्यूमन कमांडर के पास आ जाते हैं, जिसकी निगरानी करने वाले सोल्जर्स को लिली ही देख लेती है और बाकियों को संभालते हुए आइक को आगे बढ़ने के लिए कहती है। जिन्हें अनदेखा करके आइक भी कमांडर के रूम में आ जाता है, लेकिन ये कमांडर तो एक लड़की निकलती है और आइक को मारने की कोशिश करते हुए कहती है कि आइक एमिली यानी इस लड़की की हार का मजाक उड़ाने आया है। जिसे सुनकर आइक सोच में पड़ जाता है कि क्या वो तीर मारने वाला एमिली ने ही भेजा था या किसी और ने। और तभी बाकी सोल्जर्स आइक को उंगली करने आ जाते हैं, जिन्हें संभालने के लिए आइक अपना मैजिक यूज करता है, जिससे आइक इन्हें मारने के साथ बचाता भी है। जिसे देखकर एमिली भी हैरान हो जाती है कि आइक इन सोल्जर्स को क्यों बचा रहा है। लेकिन अचानक एमिली भी गिरने लगती है, जिसे बचाने आइक टाइम पर आ जाता है। तब एमिली कहती है कि आइक को जो चाहिए उससे पहले एमिली को मारना होगा। लेकिन ये सुनकर आइक तो खुद ही एमिली पर माइंड रीडिंग मैजिक यूज करने लगता है, जिससे आइक को एमिली की सारी बातें पता चल जाती हैं। लेकिन इन दोनों को ऐसी पोजीशन में देखकर लिली तो कुछ और ही समझने लगती है और कहती है कि लिली के होते हुए भी आइक दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करने चला है। तभी आइक अपना मैजिक रोक देता है, क्योंकि एमिली को उस तीर वाले अटैक के बारे में कुछ नहीं पता होता है। और एमिली से कहता है कि आइक किसी को चोट पहुंचाने नहीं आया था, इसलिए एमिली को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आइक के इस अच्छे बिहेवियर से एमिली को भी शक होने लगता है कि आइक जरूर एक इंसान है। जिसके बाद ही जायरन आइक के कहने पर डीमन आर्मी को एक साथ ले आता है, क्योंकि आइक को पता चल चुका होता है कि वो तीर वाला इन्हीं डीमंस में छुपा हो सकता है। जिसके लिए आइक सभी पर एक साथ माइंड रीडिंग मैजिक यूज करता है, जिससे आइक उस तीर मारने वाले डीमन का तुरंत पता लगा लेता है। और इस डीमन से पता चलता है कि वो हमला एक आंख वाले किसी गोबलिन ने करवाया था, जिसको देखने के लिए आइक तुरंत उस गोबलिन के पास आ जाता है। लेकिन ये गोबलिन तो अपनी पूरी टोली लेकर आइक को ही बोलने लगता है कि आइक अकेले इसका क्या ही बिगाड़ लेगा, जिसका भी जुगाड़ आइक ने पहले ही सोच लिया होता है, क्योंकि इसके सोल्जर्स को संभालने सैफी आ जाती है, जिसके अटैक से सारे गद्दार भागने लगते हैं और आइक इस एक आंख वाले ग्लोबिन को सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन ये गद्दार तो अपने ही साथियों को चारा बनाकर भाग जाता है और सोचता है कि आइक को तो ये बाद में देख लेगा। तभी आइक इसकी विश पूरी करने अभी ही आ जाता है और इसकी खातिरदारी करके पेड़ पर ही बांध देता है। लेकिन ये कीड़ा तो कहने लगता है कि आइक को भी इनके साथ मिलकर डीमन लॉर्ड को धोखा दे देना चाहिए, जिससे ये साथ मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। जिसे सुनते ही आइक भी तुरंत इनकार कर देता है और इससे पूछता है और कौन है जो इसके साथ मिलकर डायरा को धोखा दे रहा है। लेकिन ये कुछ नहीं बताता है और तभी सैफी आकर इसे सब उगलने के लिए फोर्स करती है। लेकिन इसके बाकी साथियों ने खुद को बचाने के लिए इस पर ही पॉइजन डाला होता है, जिससे इस बेचारे की बहुत ही गंदी मौत हो जाती है। और इसकी खबर देने दोनों डायरा के पास आ जाते हैं और बताते हैं कोई इन्हें साफ करके डायरा को मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी इनके पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है, जो आर्मी के तीसरे ग्रुप का कमांडर बास्टियो होता है और अपना भांडा फूटने पर खुद को बचाने के लिए सैफी पर इल्जाम लगाता है और कहता है कि इस चुड़ैल ने बास्टियो से डीमन आर्मी के तीसरे ग्रुप को छीनने के लिए ही ये साजिश की है। जिसे सुनते ही डायरा को बास्टियो पर शक होने लगता है और कहती है कि डायरा को अपनी वफादार कमांडर यानी सैफी पर पूरा भरोसा है। लेकिन सैफी ने भी उन गद्दारों को पहले नहीं ढूंढने की गलती करी है, इसलिए डायरा अब दोनों को खत्म करके इनकी गलती की सजा देगी। पर डायरा कहती है कि ऐसे तो मेरे दोनों कमांडर खत्म हो जाएंगे, इसलिए डायरा ने डिसाइड किया है कि इन दोनों के बीच बैटल होगा, जिसमें हारने वाले को वहीं पर मरना होगा।
जिसमें दोनों कमांडर को सिर्फ 50 पपेट की टीम से एक दूसरे का सामना करना होता है और इस बैटल में अपनी जगह किसी दूसरे को भी लड़ने के लिए भेज सकते हैं। इसलिए ही सैफी अपनी ओर से आइक को लड़ने भेजने वाली है, जिसे सुनकर आइक हैरान होते हुए कहता है कि इस बैटल में सैफी की जान भी जा सकती है, फिर भी सैफी आइक को क्यों भेजने के लिए कह रही है। तब सैफी बताती है कि सैफी भले ही आइक से अच्छी कमांडर है, लेकिन आइक अपने ग्रैंडपा से ट्रेनिंग लेकर सैफी से भी ज्यादा टैलेंटेड हो चुका है। इसलिए आइक को सैफी की बात मानने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं दिखता है। जिसके बाद आइक अपने पपेट के लिए हथियार के बारे में स्टेनी के साथ बात करने लगता है। तभी आइक को आइडिया आता है कि इसके पपेट के लिए गन्स बहुत सही हथियार होगी, जिससे आइक के पपेट दूर से ही बास्टियो के पपेट को मार सकेंगे। लेकिन गन्स के लिए आइक परेशान हो जाता है, क्योंकि आइक को गन्स बनाने का मैजिक नहीं आता है और आइक के ग्रैंडपा कहते थे कि गन्स हजारों सालों पहले इंसानों की खास हथियार हुआ करती थी, जो टाइम के साथ विलुप्त हो चुकी है। लेकिन तभी हमारी डीमन लॉर्ड आ जाती है, जो आइक को बिना मास्क यानी असली रूप देख लेती है। पर डायरा तो आइक के लिए कुछ लाई होती है, जिसमें से वही गन्स निकलती है जिसके बारे में आइक सोच रहा था। लेकिन ये पागल कहता है कि ये मेरा नाम नहीं है, ये आइक किस प्राणी का नाम है। तब डायरा कहती है कि नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरा को पहले ही रॉमबर्ग से सब पता चल चुका था। तभी आइक पूछता है कि अगर इसे सब पता है तो इंसान होते हुए भी डायरा आइक को क्यों नहीं मार रही है। तब डायरा कहती है कि इस दुनिया पर राज करके इसे एक बेहतर जगह बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए डायरा को कईयों की मदद चाहिए, जो डायरा का सपना पूरा करने के लिए इसकी मदद कर सके। और डायरा को यकीन है कि आइक डायरा की जरूर मदद करेगा, जिसे सुनते ही आइक भी मान जाता है, यानी मैडम जी ने करने को बोला है तो करने का। जिसके बाद ही ये गन्स लेकर सैफी के पास आ जाता है, जहां पर आइक सैफी को इन गन्स की बुलेट्स बताते हुए कहता है कि ऐसी 500 बुलेट्स से आइक आराम से जीत सकता है। जिसके अगले ही दिन उस बैटल का टाइम आ जाता है, जहां पर बास्टियो तो आइक के पपेट्स को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि ये इन बांसुरी जैसी पिचकारियों से बास्टियो के पपेट्स का क्या ही बिगाड़ लेंगे, क्योंकि इसके पपेट्स के आर्मर स्पेशल मेटल से बने हैं, जो सिर्फ बास्टियो को खुद डेमन लॉर्ड ने दिए हैं। ये सुनकर आइक सोचता है कि शायद डायरा बराबरी के बैटल से इनका टेस्ट लेना चाहती है। जिसके बाद ही डायरा भी बैटल को शुरू करने की इजाजत दे देती है, जिससे बास्टियो तुरंत अपने पपेट्स के आर्मर के दम पर आइक के पपेट्स को एक एक करके मारने लगता है और आइक को चिढ़ाता हुआ कहता है कि आइक के पपेट्स भी इसकी तरह ही कमजोर है। लेकिन तभी आइक सारे पुतलों को फायर करने के लिए कहता है, जिसे देखकर बास्टियो के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इसके आर्मर वाले पपेट्स तो एक एक गोली में ही ढेर हो रहे हैं और कुछ ही देर में बास्टियो के सारे 50 पपेट खत्म हो जाते हैं, जिससे इस बैटल में बास्टियो की हार हो जाती है। और डायरा भी आकर कहती है कि बास्टियो के पास 2 चॉइस है, या खुद को मार दे या तो डीमन लॉर्ड के हाथों मर जाए। लेकिन तभी बास्टियो का चमचा डायरा पर हमला कर देता है, जिसे डायरा पकड़ तो लेती है, लेकिन इसके ब्लास्ट से डायरा नहीं बच पाती है। जिसके बाद ही बास्टियो की सारे चमचे भी आकर सबको मारने लगते हैं, जिसे देखकर बास्टियो हंसते हुए कहता है कि अब इसे डीमन लॉर्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये घमंड करते हुए कहता है कि आइक के पास अभी भी मौका है, जिससे आइक को डीमन आर्मी में सैफी से अभी ऊंची पोजीशन मिल सकती है। लेकिन अपना हीरो इसका घमंड तोड़ते हुए कहता है कि बास्टियो आइक के होते हुए कभी डीमन लॉर्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि बास्टियो आइक के बेटे जैसा ही है। ये सुनकर पागल खोपड़ी की सटक जाती है और अपने चमचों को आइक को मारने का आदेश देता है, जिससे सारी कुपोषित हड्डियां आइक की तरफ पूरे जोश के साथ जाने लगती है। लेकिन आइक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन का पोता यूं ही नहीं है, जिसे प्रूव करने के लिए आइक अपने अलग अलग मैजिक से इन खोपड़ियों को आराम से मारने लगता है, जिसे देखकर बास्टियो तो घबरा ही जाता है। और तभी आइक इसके पास आकर एक ब्लास्ट करता है, जिससे इसकी मुंडी तक अलग हो जाती है। लेकिन तब भी ये सटकेली खोपड़ी मरता नहीं है और कहता है कि आइक कितने भी अटैक कर ले, बास्टियो मरने वाला नहीं है, क्योंकि बास्टियो एक इमॉर्टल डीमन है, यानी ये सटकेली खोपड़ी और इसके सोल्जर्स कभी नहीं मर सकते हैं। जिसके बारे में आइक सोचता है कि ऐसा ही चलता रहा तो आइक का मैजिक पावर जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी आइक को एक सीक्रेट मैजिक के बारे में याद आता है, जिसे यूज करते ही बास्टियो के सारे अमर सोल्जर्स गायब होने लगते हैं और इधर सैफी भी अपनी डीमन आर्मी लेकर आ जाती है, जिसे देखकर बास्टियो परेशान होने लगता है। लेकिन तभी डायरा भी दिखाई देती है, जो इनके बैटल को देखकर मजे कर रही थी और कहती है कि डायरा बास्टियो को एक और चांस दे रही है। अगर इस बैटल में बास्टियो आइक को हराने में कामयाब हो जाएगा तो डायरा इसकी जान नहीं लेगी। जिसे सुनते ही आइक और बास्टियो अपनी पूरी ताकत लगाकर भिड़ने लगते हैं, जिसमें बास्टियो अपने अटैक से आइक को वही सीक्रेट मैजिक यूज करने पर मजबूर कर देता है, जिससे बास्टियो का हाथ भी हो जाता है
और तभी हमें आइक का पास्ट दिखाई देता है, जिसमें रॉमबर्ग आइक को एक व्हाइट मैजिक के बारे में बताते हुए कहता है कि इस मैजिक को कोई डीमन नहीं सीख सकता है, लेकिन आइक इस मैजिक को सीख सकता है क्योंकि आइक एक इंसान है। पर आइक कहता है कि रॉमबर्ग ने इस मैजिक को छुपा कर रखने के लिए कहा था, लेकिन आज इस अमर खोपड़ी को मारने के लिए आइक को यह मैजिक यूज करना ही पड़ता है, जिससे बास्टियो के वेनिश होने पर सिर्फ उसका आर्मर ही बचता है। लेकिन इसके बाद ही डायरा कहती है कि बास्टियो के जाने के बाद अब आइक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जिसके लिए सैफी नहीं मानती है और कहती है कि आइक तो सैफी के अंडर काम कर रहा है, इसलिए आइक अभी बास्टियो की जगह नहीं ले सकता है, जिसके लिए डायरा आइक को फाइनल डिसीजन लेने के लिए कहती है। तब आइक भी डायरा से माफी मांगते हुए कहता है कि इसका इंसान और डीमन का साथ में रहने वाला सपना काम कर रहा है, इसलिए आइक अभी भी सैफी के साथ काम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसे सुनकर डायरा भी मान जाती है। लेकिन इधर सैफी कंफ्यूज होते हुए आइक से पूछती है कि आइक की सच्चाई डीमन लॉर्ड को कैसे पता चली, और डायरा इंसान होते हुए भी आइक को क्यों कुछ नहीं कर रही है, जिसके बाद ही आइक सारी कहानी बताता है, जिससे सैफी का टेंशन कम हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही आइक को पता चलता है कि इंसान कई देशों के साथ मिलकर डीमंस को मारने आ रहे हैं, जिनका सबसे पहले सामना आइक की डीमन आर्मी से होने वाला है।